हिंदू धर्म में जिन 4 पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से वेद कहा जाता है, उनमें से एक को यजुर्वेद कहा जाता है। ये प्राचीन भजनों और अनुष्ठानों का एक संग्रह है जिसे प्राचीन भारत में धार्मिक त्योहारों के दौरान दोहराया जाता था। इन भजनों और अनुष्ठानों का पाठ सैकड़ों वर्षों तक किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि यजुर्वेद पहली बार प्राचीन भारत में वैदिक काल के दौरान प्रकट हुआ था, जो लगभग 15,000 ईसा पूर्व का है। तथ्य यह है कि यह वर्णन करता है कि संस्कार और बलिदान कैसे किए जाते हैं। ये हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान देता है, जो धर्म के समग्र महत्व में योगदान देता है। ऐसा माना जाता था कि इन संस्कारों को करना ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने और देवताओं के साथ शांति बनाने के लिए आवश्यक था, ताकि व्यक्तियों के साथ साथ पूरे समाज के लिए समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित हो सके। कृपया विभिन्न समारोहों और संस्कारों में यजुर्वेद के महत्व पर चर्चा करें। यजुर्वेद प्राचीन भारत में विकसित धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसमें यज्ञ, आग पर किए गए बलिदान और पूजा सहित विभिन्न प्रकार के संस्कारों और समारोहों के प्रदर्शन के लिए एक पूर्ण संरचना की पेशकश की गई थी। ऑफरिंग्स परफॉर्म्ड टू डेटीज। ऐसा माना जाता था कि इन संस्कारों का प्रदर्शन मानवता और दिव्य के बीच एक संबंध बनाएगा, जिससे आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और अधिक सामुदायिक सद्भाव में योगदान मिलेगा। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद की 2 सबसे महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। यजुर्वेद की तैत्तिरीय और कथा शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की गद्य जैसी शैली से जुड़ी हुई हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए जानी जाती है। यह अनुष्ठानों को करने के तरीके के बारे में गहन निर्देश प्रदान करता है और उपयुक्त स्वर और उच्चारण के साथ शब्दों और वाक्यांशों के उच्चारण के महत्व पर प्रकाश डालता है। दूसरी ओर वजस्नेयी शाखा शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ी हुई है, जो अपने सुंदर गीतों के लिए जाना जाता है और यजुर्वेदिक परंपरा का हिस्सा है। ये दार्शनिक शिक्षाओं और नैतिक अवधारणाओं पर अधिक जोर देता है, जिसका लक्ष्य व्यक्तियों को जीवन के अधिक नैतिक तरीके की ओर निर्देशित करना है। वैदिक परंपरा के संदर्भ में यजुर्वेद के 2 प्रभागों में से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं और वे अलग अलग कार्यों को पूरा करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद, जो गद्य के समान भाषा में लिखा गया है और अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करता है, एक ऐसा पाठ है जो संस्कारों और बलिदानों के उचित प्रदर्शन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। दूसरी ओर शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें गीतात्मक कविता और दार्शनिक शिक्षाएं शामिल हैं, नैतिक अवधारणाओं की अधिक गहराई से व्याख्या प्रदान करता है और व्यक्तियों से एक उद्देश्य वाले गुणी जीवन जीने का आग्रह करता है। वैदिक परंपरा के संदर्भ में यजुर्वेद के ये 2 खंड आध्यात्मिकता के साथ साथ व्यक्तिगत विकास के मामलों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। शांति मंत्र, जिसे शांति और सद्भाव को प्रेरित करने वाला कहा जाता है, और गायत्री मंत्र, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है, दोनों मुख्य ग्रंथ या मंत्र हैं जो यजुर्वेद और उनके अर्थ में पाए जा सकते हैं। ये ग्रंथ न केवल दिव्य से जुड़ने का एक साधन प्रदान करते हैं, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने का निर्देश भी देते हैं जो धर्मी और संतोषजनक हो। वैदिक परंपरा के संदर्भ में व्यक्ति इन मंत्रों का अध्ययन और अभ्यास करते समय आध्यात्मिकता के साथ साथ व्यक्तिगत विकास की अधिक गहरी भावना विकसित करने में सक्षम होते हैं। हिंदू धर्म में यजुर्वेद एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे विभिन्न प्रकार के समारोहों और संस्कारों के प्रदर्शन के दौरान संदर्भित किया जाता है। ये 4 वेदों में से एक है और इसमें इन संस्कारों के दौरान किए जाने वाले भजन और प्रार्थनाएं शामिल हैं। इन भजनों और प्रार्थनाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यज्ञबलि के संचालन के बारे में निर्देश यजुर्वेद में बहुत विस्तार से दिए गए हैं। इन निर्देशों में सटीक मंत्र शामिल हैं जिन्हें गाया जाना है और साथ ही साथ किए जाने वाले कार्य भी शामिल हैं। ये वेद न केवल पुजारियों के लिए बल्कि व्यक्तियों के लिए भी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ये सुनिश्चित करता है कि अनुष्ठानों को सटीकता और भक्ति के साथ किया जाता है,
जो अंततः दिव्य के साथ एक करीबी संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यजुर्वेद इन अनुष्ठानों के दौरान इरादे और दृष्टिकोण के महत्व पर एक मजबूत जोर देता है। इस तथ्य को रेखांकित करता है कि एक व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास न केवल उनके कार्यों से प्रभावित होता है, बल्कि उन कार्यों के दौरान उनके मन की स्थिति से भी प्रभावित होता है। व्यक्ति हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं में भाग लेने और दिव्य के साथ एकता की भावना का अनुभव करने में सक्षम होते हैं यदि वे यजुर्वेद में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। ये व्यक्तियों को उन धार्मिक अनुष्ठानों की अधिक समझ और प्रशंसा विकसित करने में मदद करता है जिनमें वे शामिल होते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।